हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 16 मेमोरी रिटेंशन के मेथड्स की बात करेंगे। ऐसे मेथड्स जो मैंने अपने पढ़ने के टाइम यूज़ किए, ऐसे मेथड जिनमें से कोई ना कोई मेथड आपको हर डिफ़िकल्ट टॉपिक को समझने के लिए, याद करने के लिए काम आएगा। तो चलो देखते हैं कौन से मेथड हैं इसमें। मेथड्स की बात शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान हमें ये रखना है कि बच्चों अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। कई बच्चों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा पढ़ने से ही जल्दी समझ लेते हैं। कई बच्चों को एकदम से नहीं समझ आती, तो कोई बात नहीं, अपना हार्ड वर्क जो है हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। तो कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा लगाओ, एफर्ट ज़्यादा लगाओ, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। और जब रिज़ल्ट आएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, क्वेश्चन पूछ पाओगे जवाब मिलेंगे, तो फिर अपने आप रिजल्ट्स बढ़ेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कोई भी हो, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो, आप ये मेथड्स एक बार अच्छे से सारे समझो। आपको इनमें से कोई ना कोई मेथड ज़रूर यूज़फुल होगा, आपकी मेमोरी रिटेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि आप जो कुछ भी पढ़ने लगे हो, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। और जब आप अपना फ्यूचर अपने दिमाग में रख के बैठ के पढ़ने लगोगे ना, तो अपने आप इंटरेस्ट बनेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट को फोर्स करो, मना लो, चाहे प्यार से मनाओ चाहे गुस्से से मनाओ। फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक अपने मन को झूठ मूठ ही बोलते रहो कि यस मुझे तो ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर बात आती है कि आप पढ़ने से पहले ये सोच के बैठो कि इतना मुझे याद करना है। ये नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे याद करना है कि जब मैं ये पढ़ के उठूँगा तो मुझे इतना कुछ याद हुआ होगा। बच्चे, इंटेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर रिमेम्बरेंस। अगर हम कोई बातें ऐसे ही सुनते हैं भी चल कोई बात नहीं, तो वो हमें याद भी नहीं रहती। हमें याद भी वो चीज़ें रहती हैं जिनको हमने बड़े ध्यान से सुना होता है, बड़े ध्यान से किया होता है। और इतना मान के चलिए कि जो भी आप नया सीख रहे हो वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पहले से क्या पता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो ये तो आपको बच्चे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितनी आप पहले आपकी नॉलेज अच्छी है उतना आपको अगली चीज़ भी जल्दी समझ आएगी, और जितना आप बिल्कुल बेध्यान से सुनते हो, अच्छे से नहीं सुनते, तो उतना आपको नई चीज़ को समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन की, अटेंशन की आपकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर रही हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एनसीईआरटी बुक से कैसे पढ़ना है उस वीडियो में आपको बताया है कि रेलिवेंट और इररेलिवेंट मटेरियल को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। हमें ये रीडिंग करते करते पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नहीं ज़रूरी। तो जो नहीं ज़रूरी उसको आप चाहे निशान लगा के निकालो, चाहे जैसे मर्जी निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा टॉपिक पढ़ते टाइम आपने उस बड़े टॉपिक के छोटे छोटे सब टॉपिक कर लेने हैं, और उन सब टॉपिक्स के अंदर आपने एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करना है कि कौन किससे पहले याद कर सकता हूँ मैं, कौन किससे बाद में याद कर सकता हूँ। तो आपने हमेशा चीज़ों को मीनिंगफुल ग्रुप्स में बना के याद करना है। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है और उसके अंदर अभी सेंस समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, उसके पोएम बना लो। जैसे Debit the receiver, credit the giver. You can sing like a song. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses, credit all incomes. आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, एक के साथ दूसरे आइडिया को जोड़ सकते हो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे पहले बताया है शुरू में कि हर मेथड हर टॉपिक के लिए काम नहीं आएगा। डिफरेंट मेथड डिफरेंट टॉपिक्स के काम आएंगे, इसलिए आपको सारे मेथड्स एक बार अच्छे से देख लेने हैं, अपने दिमाग में ले आने हैं, और जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो फिर आपको एकदम स्ट्राइक करेगा कि यस, कि ये मेथड इस टॉपिक के लिए चलेगा। नेक्स्ट बात है बच्चे कि आप
पढ़ते टाइम मेंटल विजुअलाइजेशन ज़रूर करो। मेंटल विजुअलाइजेशन का मतलब दिमाग में एक इमेज बनाओ जो कुछ पढ़ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कस्टमर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप ये देखो, आप भी तो कस्टमर होते हो। आप दुकान के पास जाके, दुकानदार के पास जाके क्या बात करते हो, वो दुकानदार आपके साथ डीलिंग में कैसे चलता है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो ऐसे आप मेंटल विजुअलाइजेशन करके चीज़ों को बहुत जल्दी से समझ पाओगे। फिर आप पढ़ते पढ़ते ये कोशिश करो कि जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, क्या उसके साथ रिलेटेड आपको पहले से कुछ पता है। अगर नहीं भी पता, फिर भी उसके अंदर चीज़ों को पुरानी अपनी नॉलेज के साथ लिंक करने की कोशिश करो। और बच्चों, साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि जब हम लिंक करते हैं चीज़ें ना, हमें एक के बाद एक बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। हेडिंग के पहले वर्ड्स या पहले अल्फ़ाबेट्स को लेके आप निमोनिक्स और एक्रोनिम्स बना सकते हो। याद है आप छोटे क्लासेस में करते थे, बॉड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, याद है ना। तो वैसे आप निमोनिक्स और एक्रोनिम्स बना के भी याद कर सकते हो। ये भी याद होगा वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना। टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसको रिवाइज़ ज़रूर करना है, खुद रिवाइज़ करना है। ये नहीं सोचना कि नहीं अब तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, मैंने तो देखो पॉइंट्स भी बना ले, मैंने नोट्स भी बना ले। बच्चों, जो चीज़ आपने डिटेल में पढ़ी है, अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो बहुत जल्दी भूल जाओगे। रिवाइज़ करोगे, समझ लो वो और पक्की हो गई। कुछ स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आज मैं हफ्ते का सारा काम इकट्ठा कर लूँगा। बच्चे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है और आपको इसका रिज़ल्ट भी कोई बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। एक दिन 6 घंटे बैठने के बजाय आप रोज़ 1-1, 1.5 घंटा बैठो। आप देखना स्लो आपकी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी, रिजल्ट्स भी बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आपको और क्या चाहिए, आपने हमेशा रिवाइज़ करना है, प्रॉपर करना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है हमेशा ज़्यादा टाइम लेती है। जब आप कुछ टाइम गैप के बाद सेकंड रिवीजन करोगे उसकी, तो आपको 50% टाइम लगेगा। और जब आप थर्ड रीडिंग करोगे तो फिर तो आपको 80% स्टफ़ का ऐसा लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे याद है, और फिर बिल्कुल ही 1/5 टाइम लगेगा। हमेशा अपनी रिविजन्स में सफिशेंट टाइम गैप रखना है। बच्चों, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें आ रही हैं। जब आपने पढ़ने बैठना है तो कमिटमेंट के साथ बैठना है। कमिटमेंट किसके साथ? अपने आप के साथ। किस बारे में? टाइम के बारे में? नो, टाइम के बारे में नहीं, टॉपिक के बारे में, कि मैंने इतना टॉपिक पढ़ के उठना है, इतना टॉपिक समझ के उठना है, इतना चैप्टर पढ़ के उठना है, इतनी एक्सरसाइज सॉल्व करके उठना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करके उठना है। तो आपने टाइम की कमिटमेंट के पीछे नहीं दौड़ना, आपने टॉपिक की कमिटमेंट के पीछे दौड़ना है जो आपको रिजल्ट्स दे। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आपने पढ़ने बैठना है तो अपने पास शीट या नोटबुक, पेन या पेंसिल और पानी की बोतल ज़रूर लेके बैठना है। पता है ना क्यों? और पढ़ के उठने के बाद आपने उस टॉपिक को अपने मन में याद करना है कि मैंने आज उस टॉपिक में क्या पढ़ा। और आंख बंद करके अगर नहीं याद आता कि मैंने क्या पढ़ा, दोबारा किताब खोल लो, ठीक है ना। कम से कम जब पढ़ के उठो इतनी तो तसल्ली हो कि मैंने ये पढ़ा है, इतना तो याद रहे मैंने ये पढ़ा है। हाँ जी बच्चे, जल्दी से पॉइंट्स रिवाइज़ कर लें कि जब भी आपने पढ़ने के लिए बैठना है अपने पास पानी, डिक्शनरी, पेन और पेंसिल लेके बैठना है। किताब तो होगी ही। अपने मन में कमिटमेंट करके बैठना है कि मैंने इतने टॉपिक करके ही उठना है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, अपना इंटरेस्ट और एटीट्यूड दोनों पॉजिटिव रखनी है, एक्टिव रखने हैं, फिर देखना आपके रिजल्ट्स।